हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबिंग विद स्वाति। आज देखते हैं डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। Bottom of the deck, ego, archangel Zophiel, a false sense of entertainment, being overly focused on material things, negative or fear-based thoughts. आपके लिए मैसेज है कि आपको जो फॉल्स सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट है उससे बाहर आना है। आप जो अपने ईगो में हैं, आपका जो ईगो है, आई मीन अगेन किसी भी उसमें ले सकते हैं आप अपना, जहाँ पे भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप अपना ईगो यूज़ कर रहे हैं कि आपको पहले बात नहीं करनी है या आप क्यों बात करें, तो जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपने जो अपना ईगो यूज़ करा हुआ है उससे बाहर आने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, आप जो ओवरली फोकस्ड हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, उनसे बाहर निकलिए। निगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स, इससे आप में कुछ और नहीं आएगा, इससे आपके अंदर निगेटिविटी इंक्रीज होगी और कुछ नहीं होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ईगो से बाहर आइए अपने। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए क्वीन ऑफ फायर, कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट एंड ग्रेसफुल। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड। स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, assert your independence and creativity। आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। आपसे ये कहा जा रहा है स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखाइए लोगों को। दिस इज योर टाइम। असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, अपनी इंडिपेंडेंस को पहचानिए। आपको किसी भी इनसिक्योरिटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बी वार्म, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ग्रेसफुल हैं, आप कहते कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत वार्म पर्सन हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी को शो करिए, उसको किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी भी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से हाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एस ऑफ फायर, एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। आपकी तरफ कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। करियर एडवांसमेंट, आप अपने करियर में जिस भी पोजीशन में हैं वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। द मून, आर्च एंजल हैनियल, important psychic insight, events behind the scene, release fear that hold you back। आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी इंट्यूटिव फील हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। हमारी इंट्यूशन हमें बेस्ट गाइड करती है। इंट्यूशन और थॉट्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। थॉट्स जो हम अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन
को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं। इंट्यूशन आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। तो ऑल ऑफ सडन अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ भी फील होता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट साइकिक इंसाइट्स, इस समय आपको डिवाइन बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देंगे थ्रू योर इंट्यूशन। इवेंट्स बिहाइंड द सीन, जो कुछ अगर चीज़ें आपसे हिडन हैं, कुछ चीज़ें आपके अगर बैक ऑफ द सीन हो रही हैं, या कुछ चीज़ें आप जिन चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं है, इंट्यूटिवली उन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। रिलीज योर फियर दैट होल्ड यू बैक, अपने फियर को रिलीज करिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो फियर है जिसने आपको होल्ड बैक करा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, तो उस फियर को रिलीज करिए। 6 of fire, victory, good news, is on its way, public recognition और awards। विक्ट्री मिलने वाली है आपको अगर आप किसी अगेन टेक इट एज योर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिए। अगर आपने कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, या आपने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करी हुई है, या आप अपने रिलेशनशिप में आपने 100% दिया है और सामने वाला अभी तक आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो आपके लिए विक्ट्री आ रही है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स, अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, या आप यूट्यूबर हैं, अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं, तो पब्लिक रिकॉग्निशन ऑन इट्स वे एंड अवार्ड्स, आपको अवार्ड मिल सकता है आपके काम के लिए। पब्लिक रिकॉग्निशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अवार्ड। आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको लोग जानेंगे, आपके हो सकता है अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप के पर्सनल क्लाइंट्स इंक्रीज हो जाएं, तो दैट इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। 10 of air, the end of a difficult situation, embrace the change and expect things to get better now। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशंस चल रही थी, तो डिवाइन का मैसेज है कि द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन इज कमिंग टू यू। आपकी जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी अब वो ख़त्म होने वाली है। एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। चेंजेस होंगे, जब कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया शुरू होता है, तो ऑब्वियसली चेंज आता है। तो जो भी चेंज होगा आपकी लाइफ में उसको एम्ब्रेस करिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, उसको अप्रिशिएट करिए, और चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी जिस सिचुएशन में आज की तारीख में आप हैं उससे। रिकवरी फ्रॉम एन एडिक्शन, अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था, एडिक्शन अगेन किसी भी तरीके का हो सकता है। एडिक्शन आपको क्या कहते हैं, मूवीज़ देखने का हो सकता है, एडिक्शन आपको किसी को अल्कोहल का हो सकता है, किसी को सेक्स का हो सकता है, किसी को किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी को बातें करने का एडिक्शन होता है। तो जो अगर कोई भी एडिक्शन है उसकी रिकवरी आप तक आ रही है। 7 of water, a complex decision, the need to do research, stop procrastinating। आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे आपको नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन, वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है। अब इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन।
द नीड टू डू रिसर्च करिए, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उन ऑप्शंस पे रिसर्च करिए कि उसमें से बेस्ट आपके लिए क्या है। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, उसको कल पे टालना बंद करिए। उसको अगर आप ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि डू इट नाउ, अभी टाइम है, अभी रिसर्च करो जो भी ऑप्शंस आपके पास। अगेन इट कैन रिलेटेड, जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। इधर इट्स इन योर करियर, इधर इट्स इन योर पर्सनल लाइफ, इधर इट्स इन योर लव लाइफ। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस के साथ खेलना नहीं है आपको। यू नीड टू टेक अ डिसीजन नाउ, इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। अपना रिसर्च करिए अच्छे से, आप जिस भी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्टेड हैं या आपको लगता है कि जो भी ऑप्शन आपके लिए फुलफिलिंग है, उस ऑप्शन के को अच्छे से स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसको कल पे मत टालिए एंड टेक योर डिसीजन। So these were the messages for you from Divine. Please like and subscribe my channel, and personal reading के लिए मेरा नंबर is in description box, आप मुझसे WhatsApp पे कनेक्ट कर सकते हैं। and there are few products in my shop also, उसका भी आप जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, आप प्लीज़ गो एंड चेक दैट। Thank you so much.